रहीम नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह मुदस्सिर और ये इंशाल्लाह इसका लास्ट सेगमेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमा तनफ़उहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, बस इन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफ़ा ना देगी। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दोज़खियों के लिए किसी सिफारिश करने वालों की सिफारिश काम नहीं आएगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इन आयतों में अल्लाह ताला ने बहिश्तों में बैठे हुए लोगों का जिक्र किया था कि जन्नती लोग दोज़खी लोगों से सवाल करेंगे कि तुम्हारा क्या कसूर था जिसके बदले में तुम्हें यहाँ दोज़ख में डाला गया। तो वो खुद अपने गुनाह का एतराफ़ करेंगे और कहेंगे कि हम बेनमाजी थे, हम मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ बहस करते थे और रोज़े जज़ा को झुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। और इसके बाद अल्लाह ताला इसी पर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए किसी किस्म की सिफारिश काम नहीं आएगी। अब यहाँ से एक और टॉपिक अल्लाह ताला बहुत अहम मजमून कह रहे हैं, सुनिए गौर से। फमा लहुम अनित तज़किरती मुअरिज़ीन, इन्हें क्या हो गया है कि नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। का अन्नहुम हुमूरुम मुस्तनफिरा, गोया कि वह बुदके हुए गधे हैं। फर्रत मिन खसवरा, जो शेर से भागे हों। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये लोगों को जब नसीहत की जा रही है तो वह नसीहत से दूर भाग रहे हैं, मानो ऐसे जैसे ये बुदके हुए गधे हों जो शेर से दूर भागते हैं। और इन्हें तो चाहिए था कि ये नसीहत कबूल करते, पर इनके पास अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया है कि ये लोग गधों के से है। अगर ये नसीहत हासिल नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो ये दुनिया के लिए कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के लिए अल्लाह की नसीहत को कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जब तख्लीक फरमाया तो उसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा भी दे दिया, लेकिन ये सिर्फ उसके अक़ल की वजह से, उसके सोचने समझने की वजह से। पर अगर ये सोच बूझ से वो नसीहत नहीं कबूल कर रहा है, अल्लाह के अहकाम को पहचान नहीं रहा है, तो फिर उसकी इस अक़ल की क्या वैल्यू है। यहाँ पर अल्लाह ताला भी बताना चाह रहे हैं, अगर ये नसीहत नहीं कबूल करते तो ये गधों के से हो गए हैं। इससे पहले सूरह बय्याना में भी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो लोग हक़ जानते हैं, जैसे अहले किताब के बारे में फरमाया था अल्लाह ने कि उन्हें पता था कि हक़ क्या है, क्योंकि इसी तरह के मजमून उनके भी किताबों में आ चुके थे, अल्लाह की वहदानियत के, नमाज के और ज़कात के, फिर भी वो उसे झुटला रहे हैं। इसीलिए वो बदतरीन मखलूक़ात में से है, अल्लाह के मखलूक में से सबसे नीचे दर्जे पे चले गए इंसान। अगर वो अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करता है, नसीहत कबूल करता है, तो अल्लाह ताला उसे अच्छे दर्जात पे फाइज करेगा, इज्जत देगा, जन्नत की उसे बशारत है। लेकिन अगर यही इंसान जब अल्लाह की नसीहत कबूल करने से मुंह फेर लेता है, जब नसीहत सामने आ जाए तो उससे बुदकता है, दूर भागता है, तो फिर वो मानो गधों का सा है। यानी अल्लाह के पास ऐसे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है जो अल्लाह की बात का, अल्लाह के अहकाम का पास ना रखे, अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकार करे। ऐसे इंसान के अल्लाह के पास कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह इसे दोज़ख का ईंधन बनाएंगे। और यहाँ पर वही बता रहे हैं अल्लाह ताला कि ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे गधे हैं और शेर से डर के भाग रहे हैं। बल युरीदु कुल्लु म्रिइम मिनहुम अन युता सुहुफम मुनश्शरा, बल्कि इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि इसे खुली हुई किताबें दी जाए और इनकी ये बेहुदा अल्लाह ताला के सामने फरमाइश पूरी नहीं की जाएगी। अगली आयत में बताते अल्लाह, कल्ला, हरगिज नहीं हो सकता ऐसा, बल्ला यख़ाफ़ूनल आखिरा, बल्कि ये तो क़यामत से बेखौफ है, इसीलिए ऐसे बातें कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनके लिए अल्लाह ताला किताबें उतारे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो किताब आई है, ऐसी ही किताब मक्का का उस वक्त हर शख्स चाहता था कि हमारे पास भी आ जाए, लेकिन ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है। ये इनकी बेहुदा फरमाइश है जो अल्लाह कभी पूरी नहीं करेगा। अल्लाह ताला का तरीक़ा ये है कि अल्लाह पूरी कौम की हिदायत देता है और उसकी हिदायत के लिए किसी एक नबी या रसूल अपना भेजकर उसी के पास अपने कलाम भेजता है और उसके ज़रिए से कौम को चाहिए कि उससे नसीहत हासिल करे। बल्कि ये लोग तो नसीहत लेने के बजाय इस पर बातें करने लग रहे हैं। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह का कलाम ही नहीं है। कोई कह रहे हैं कि फ़रिश्तों की ताकत और इंसानों की ताकत बराबर है या उनसे कुश्ती करेंगे। तो ये इनके बेहुदा मजाक जो थे, तो ये इन चीज़ों का अल्लाह ताला यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसे इनके बेहुदा फरमाइश को पूरी नहीं करेंगे, और बल्कि इनके साथ इनका ऐसा कहना इसलिए है कि इनके दिल में से क़यामत का डर ही निकल गया है, क़यामत से बेखौफ हो गए हैं ये लोग। कल्ला इन्नहु तज़किरा, और सच बात तो ये है कि कुरान एक नसीहत है। सच बात तो ये है कि कुरान मजीद नसीहत है, लेकिन ये लोग नसीहत करने के बजाय उसे एक बहस का मुद्दा बना रहे हैं। उसके ऊपर के छोटे छोटे नुकात के ऊपर बहस व मुबाहिसा किया जा रहे हैं, जबकि उन्हें चाहिए था कि इससे नसीहत हासिल करते। फमन शाअ ज़करहु,
اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ. اور اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے گا. وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس لائق ہے کہ اس سے بخشش مانگے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ایسی ہے کہ جس سے ڈرا جائے. کیونکہ اللہ نے بہشتوں کا جب ذکر کرتا ہے تو دوزخ کا بھی کر رہا ہے. اللہ دوزخ میں ڈالنے پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی قادر ہے. اور یہ لوگ تو اتنے بے خوف ہو گئے ہیں جو اللہ کے بارے میں اور اللہ کی کتابوں کے بارے میں اپنے من سے باتیں کر رہے ہیں. اور قرآن مجید تو جو ایک نصیحت ہے اس کو ایک تذکرے کا مدعا بنا رہے ہیں, اس کے اوپر بحث و مباحثے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں سے قیامت کا خوف نکل گیا ہے جبھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہی ڈرنے کے لائق, اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے انسان کو, اور وہی بخشش کرنے کے بھی قابل ہے. اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے بندوں کے گناہ اگر وہ توبہ طلب کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہم سے جو کچھ غلطیاں ہو چکی ہے ترجمے کے دوران, تفسیر کے دوران, اسے معاف فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں, ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین.